चलिए तो मेरे छात्रों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, क्या हाल है? तो चलिए आज मैं आप लोगों को जो चैप्टर लेकर आया हूँ उस चैप्टर का नाम है चुंबक। क्या नाम है? चुंबक अर्थात मैग्नेट। ठीक है, तो चुंबक जो होता है ना, चुंबक, ये मैग्नेट का काम क्या है, ये क्या ऐसा, इसमें कौन सा ऐसा गुण पाया गया जिसके लिए इसका नाम पड़ा मैग्नेट। तो मैग्नेट ये जो है, अर्थात आज जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो क्लास 10th के चौथा चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उससे लिया गया चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि चुंबक है क्या, चुंबक का उपयोग कहाँ करते हैं, किस लिए करते हैं, इसका मतलब कैसे इसकी खोज हुई, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम एक बात कह देते हैं आपके लिए, आप लोगों की परीक्षा नज़दीक आ रहा है, आप लोग जो है ना खेलने में समय बहुत ज़्यादा व्यतीत कर रहे हैं, उस पर टाइम ना गवा करके। वो कहावत है कि जिनके नींद अधूरे होते हैं उन्हीं के सपने पूरे होते हैं। तो अभी अगर आप नींद को अधूरा नहीं कीजिएगा, खूब नींद लीजिएगा, तो आपके सपने कभी पूरा नहीं होंगे। इसलिए आप नींद के चक्कर में मत पड़िए, आप क्या कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और उस पर ध्यान देके पढ़िए ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैग्नेट क्या है? मैग्नेट के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो मैग्नेट जो है ना, इसकी कहानी, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। कहानी क्या है कि मैग्नेस नाम का एक चरवाहा था। कौन था? मैग्नेस नाम का एक चरवाहा था जो मैग्नीशिया में था। कहाँ था? मैग्नीशिया में। और वह क्या करता था? भेड़ चराया करता था। ठीक है, तो वो अपने भेड़ों को लेकर कहाँ गया? पथरीली चट्टानों पर, उधर जो यहाँ पर चरता है भेड़, तो वहाँ पर क्या किया, ले करके गया और उसको चरा रहा था। तो उसी क्रम में उसके हाथ में क्या था? लाठी था, जो छड़ी था, छड़ी जो था ना धातु का था, लोहा का था। ठीक है, और उसके पैर में जो जूते थे, जूते का जो सोल होता है ना, वो भी क्या हुआ, अधिक का था, मतलब लोहे का, कुछ धातु का था, मेटल का था। और वो जाने क्रम में जब पहाड़ पे गया, पत्थर पे गया, तो पत्थर क्या हुआ, उसको उसमें चिपक गया। उसका जो पैर का जो सोल था, उसका जो छड़ी था, वो क्या हुआ, चिपक गया। यानी कि चुंबक क्या, वो पत्थर जो अपनी ओर आकर्षित कर लिया, खींच लिया। तो उसने पाया कि वह जो चट्टान था, वह चट्टान में क्या था, एक गुण था। क्या गुण था कि वो अपने आप उसको क्या, किस मेटल को क्या करता था, खींच लेता था, यानी लोहा को क्या करता था, आकर्षित करता था। तो आकर्षित करने के क्रम में तब जाकर लोगों को यह दिखाया गया और उस पर खोज किया गया। तो उसका नाम क्या रखा गया? मैग्नेट, यानी मैग्नेटाइट उसका नाम पड़ा। और उसका गुण क्या था? वह लोहे को क्या करता था, आकर्षित करता था। तो इस प्रकार इसका ज्ञान सबसे पहले यूनान वासियों को हुआ। ठीक है, ग्रीक में यूनान वासियों को हुआ और उसका नाम काला अयस्क रखा गया। क्या रखा गया? काला अयस्क, जिसका सूत्र Fe3O4 होता है। और ये दो रूपों में पाया जाता है, एक प्राकृतिक रूप में और दूसरा कृत्रिम रूप में। तो प्राकृतिक रूप में जो हम प्राकृतिक से जो चट्टानी रूप में प्राप्त करते हैं, ठीक है, और उसके अलग अलग डिजाइन में क्या करते हैं, बनाया जाता है कृत्रिम रूप से, वह क्या कहलाता है? कृत्रिम चुंबक कहलाता है। अब हम बात करेंगे चुंबक के ध्रुव का। तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। जब इसको आप लटकाइएगा किसी, यहाँ पर मान के चले इस तरह स्टैंड लगा दीजिए, स्टैंड में क्या करिए, यहाँ पर एक चुंबक लटका दीजिए। तो ये चुंबक हमेशा जो है ना दो दिशाओं में ही इंडिकेशन करता है। एक होता है एन और दूसरा एस। एन का मतलब नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल, यानी कि दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये दो ही ध्रुव में जाकर के रुकेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम जानेंगे चुंबक के कितने ध्रुव है? दो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब बात करेंगे चुंबक का उपयोग का। तो चुंबक का उपयोग कहाँ होता है? और चुंबक का उपयोग आप लोग देखेंगे, चुंबक खेले होंगे, चुंबक क्या करता है, सटता है ना, उसमें देखिएगा उसका उपयोग खासकर रेडियो में, रेडियो का जो स्पीकर होता है उसमें होता है, रेफ्रिजरेटर में, ऑडियो में, वीडियो में, कैसेट टेप, कंप्यूटर, चिकित्सा। इसके अलावा जो जहाज होता है ना, जहाज पानी में चलने वाला, उसके दिशा सूचक यंत्र जो है ना, दिशा को दर्शाने के लिए चुंबक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार चुंबक के कई रूपों में हम इसका उपयोग करते हैं। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आई हो। आया समझ में? थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।